राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों के लिए कृषि संबंधी वीडियो लाता रहता हूँ। मेरे किसान भाइयों, भारत के अंदर ऐसे बहुत से किसान भाई हैं जिन्होंने ये कहा है कि गुरुदेव लहसुन की फसल के ऊपर वीडियो बनाएं। और भी किसान भाई थे, उनका कहना यह था कि गुरुदेव हम लहसुन की फसल लगाते हैं खेत के अंदर, परंतु जो लहसुन का कंद है वो मोटा नहीं हो पाता है, उसमें चमक नहीं आती है। ये क्या कारण है? तो मेरे किसान भाई, आप लोगों को मैं ये सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा कि लहसुन के लिए कौन सी ज़मीन अच्छी रहती है। अगर लहसुन की फसल आप लगाना चाहते हो तो उसके लिए मिट्टी रहेगी, दोमट मिट्टी आती है, बालू मिट्टी। तो वह मिट्टी बहुत ही शानदार रहेगी, क्योंकि खुली मिट्टी के अंदर अगर आप लहसुन लगाओगे तो उसके लिए लहसुन को फैलने के लिए जगह मिलेगी। अब भारत के अंदर क्या है कि ऐसी भी मिट्टी है कई जगह पे, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, और साथ के अंदर कड़क हो रहा है, तो कड़क मिट्टी और है, टाइट मिट्टी। तो उसके अंदर अगर लहसुन लगा दिया जाता है तो लहसुन का क्या फूलने के लिए जगह नहीं मिलती है, वो टाइट मिट्टी रह जाती है। तो उस जगह पे लहसुन की पैदावार थोड़ी हल्की हो जाती है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगा मेरे किसान भाइयों, लहसुन की फसल आप अगर कोई भी मिट्टी में लगाते हो तो मिट्टी खुली रहनी चाहिए, टाइट मिट्टी बिल्कुल ना रहनी चाहिए। दूसरी बात, मिट्टी का तो मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके साथ साथ क्या है कि आपको वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो लहसुन की अगर आप फसल पैदावार करते हो तो लहसुन के अंदर हमेशा नमी बनाए रखना पड़ेगा आपको। नमी बहुत ज़रूरी है, और नमी इतनी भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, मीडियम नमी होनी चाहिए। ना तो सूखा हुआ ज़मीन रहनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गीली रहनी चाहिए। तो मीडियम साइज के हिसाब से नमी रखो आप। तो ये भी एक मुख्य कारण होता है कंद को फूलने के लिए। तीसरा कारण है खादों का। तो मैं आप लोगों को आज भी मैं ये बताता हूँ कि आप जब भी आप लहसुन की पैदावार करते हो, लहसुन की फसल लगाते हो, तो सबसे पहले आप खाद डालें अच्छी तरह से। कौन सा खाद? जैसे सड़ा हुआ गोबर का आप खाद डालें। कई किसान भाई ये तो रासायनिक खादों के भरोसे लहसुन की लगा देते हैं, 4-4, 5-5 एकड़, 10-10 एकड़। परंतु उन किसानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि 4-4, 5-5, 10-10 एकड़ आप लहसुन की फसल लगा तो देते हो, परंतु जो उपज होती है वो छोटे बारीक लहसुन होते हैं, या आधी फसल खराब हो जाती है। इससे कोई मतलब नहीं। आप तरीके से अगर लहसुन की फसल करोगे तो शानदार आपको पैदावार मिलेगी, ये मेरा वादा है। आप लहसुन की फसल लगाने से पहले अच्छी से सड़ी हुई गोबर की खाद डालें आवश्यकता अनुसार। इसके साथ साथ सरसों की खली भी डालें आप आवश्यकता अनुसार। परंतु मैं आपको बता देता हूँ, एकड़ के हिसाब से बता देता हूँ। लहसुन की फसल के अंदर अगर आप गोबर की ट्रॉली डालते हो तो 1 एकड़ के अंदर 5 ट्रॉली गोबर डालें। मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, अधिकतम तो आपकी मर्जी है, पर 5 ट्रॉली गोबर की डालें। इसके साथ साथ 1 एकड़ के अंदर 500 kg वर्मी कंपोस्ट डालें। मिनिमम, अधिकतम डाल दे तो आप कोई दिक्कत नहीं है। 500 kg 1 एकड़ के अंदर वर्मी कंपोस्ट खाद डालें। 1 एकड़ के अंदर 200 kg सरसों की खली डालें आप, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 1 एकड़ के अंदर 100 kg चूना वो डालें। 1 एकड़ के अंदर 10 kg माइक्रोराइजा आपको जैविक माइक्रोराइजा लेना है, ऑर्गेनिक माइक्रोराइजा, तो 10 kg आप माइक्रोराइजा डाल सकते हो। इसके साथ साथ आप इसके अंदर जो भेड़ का जो लीद आती है, मिंगन उसको बोलते हैं, गोट फार्मिंग के अंदर, तो भेड़ का मिंगन की ट्रॉली आप डालें, 2 ट्रॉली डालें इसी के लहसुन के अंदर। और रहा सबसे एंड के अंदर कौन सा खाद डालें? जिप्सम। तो 1 एकड़ के अंदर 10 कुंटल जिप्सम डालें। जिप्सम एक बीकानेर की या राजस्थान के अंदर एक खदानों से निकला हुआ मिट्टी होती है, और इस मिट्टी के अंदर, जिप्सम के अंदर क्या है कि कैल्शियम और सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है, और लहसुन को फूलने के लिए कैल्शियम और सल्फर बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या 10 कुंटल डाले आप, तो ये सस्ती भी पड़ती है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है इसके ऊपर। तो जिप्सम इसके अंदर 1 एकड़ के अंदर 10 कुंटल डाले। ये डाल के अच्छी तरह खेत जुताई करें। जुताई करने के बाद के अंदर आप लहसुन को मिट्टी की बेड़ के ऊपर लगाएं। अगर आपकी काली मिट्टी भी है, लाल मिट्टी भी है, तो भी अच्छी तरह जुताई करें। जुताई करने के बाद के अंदर आप लहसुन को आप है ना, मतलब मिट्टी की बेड़ पे लगाए, ताकि लहसुन को जगह मिल जाए फैलने के लिए। अब ये जो देख लीजिए, ये थोड़ा बहुत मैंने मेरे खेत के अंदर लहसुन लगाया है, ये देख लीजिए। अब इसकी हाइट आप देखोगे तो ये देख लीजिए मेरे गले तक आ रहा है। ये देख लीजिए आप, इसकी हाइट बहुत बढ़िया है, मेरे गले तक ये इसकी हाइट आ रही है। अब इस लहसुन के अंदर ये देख लीजिए, तो ये
ये थोड़ा थोड़ा जो मैंने बताया था वही खाद डाला है। और ये अभी 2 महीने का लहसुन है, ये देख लीजिए आप, इसकी हाइट, ये 2 महीने का लहसुन है। और मैं पास से दिखाना चाहूँगा थोड़ा आप लोगों को। इसके अंदर मैं हल्की हल्की, अगर लहसुन की फसल लगाते हो तो हल्की हल्की, जब आपका लहसुन 1 महीने से 1.5 महीने का हो जाए तो हल्की हल्की राख भी डालना है सर्दी के अंदर। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, हल्की हल्की मैंने राख भी डाली है, राख वही चूल्हे की राख। तो इसका क्या है, लहसुन को गर्मी चाहिए, मतलब कहने का मतलब गर्मी, तो इसको राख के अंदर गर्मी आती है, तो अधिक ज़्यादा राख भी ना डाल दे, क्योंकि नुकसान भी कर देती है फसल को। मतलब हल्की हल्की आप राख डाल सकते हो लहसुन के ऊपर, और दूसरी फसल पे ना डालें आप। तो ये एक सिस्टम मैंने और बता दिया है। और ये जो लहसुन का जो कंद है, अब ये देख लीजिए आप, इसका ये कंद है, बहुत ही इसकी मोटाई देखोगे आप तो शानदार मोटाई है। ये देख लीजिए आप, अभी तो ये 2 महीने का है, अभी ये और फूलेगा, शानदार है। ज़्यादा नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत लगाया है, करीबन ये मान के चलो हो जाएगा मेरा 4-5 कुंटल 6 कुंटल लहसुन की पैदावार हो जाएगी घर के, थोड़ा बेच दूंगा और तो घर में काम आ जाएगा। तो ये जो लहसुन का जो तरीका बताया लहसुन लगाने का, साइंस का तरीका, ये साइंस का तरीका है मेरे किसान भाइयों। जो खाद मैंने आप लोगों को बताई है, ये खाद जरूर डालना है। इसके बाद में ऑर्गेनिक है ये पूरा लहसुन, आपका महंगा बिकेगा। और दुनियादारी के ऊपर मत जाओ कि आप DAP डालने से लहसुन की पैदावार बढ़ जाएगी, यूरिया डालने से लहसुन की पैदावार बढ़ जाएगी। रासायनिक तत्वों को तो आपको त्यागना है, क्योंकि आपका ज़मीन की उर्वरता शक्ति कमज़ोर कर रही है रासायनिक दवाइयाँ। और हो सके तो आप गौमूत्र डालो, आप इसके अंदर गौमूत्र डालो, इसके अंदर गौमूत्र भी मैंने लहसुन के अंदर बहुत डाला है इसके अंदर, इससे भी बहुत गौमूत्र का मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है इसका। और इसका अंडे को छिलका, तो अंडे का छिलका भी लहसुन में आप डाल सकते हो। बाज़ार के अंदर बहुत से आपके आसपास के अंदर अंडे आमलेट बनाने वाले ठेले होते हैं, उन ठेले से अंडे के जो छिलके होते हैं वेस्टेज, वो इकट्ठे कर लो और वो लहसुन के जो लगा रहे हो उस बेड के अंदर वो अंडे के छिलके डालो। अब आप ये बोलोगे अंडे के छिलके कहाँ मिलेंगे? अंडे के छिलके अंदर भरपूर कैल्शियम की मात्रा आती है। और अंडे के छिलके में एक ऐसा कैल्शियम है कि 1 साल तक वो कैल्शियम देता रहता है। कई किसान भाई के मन में ये आ रहा होगा अंडे का कैल्शियम कहाँ मिलेगा, तो अंडे का कैल्शियम डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मिल जाएगा। अंडे का छिलके किसी को भी चाहिए तो अंडे का फर्टिलाइज़र कैल्शियम मिल जाएगा, मैं भिजवा दूंगा आपके पास ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। तो मेरे किसान भाई ये बचत आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे तब तक आपकी फार्मिंग सक्सेस नहीं होगी। तो लहसुन की पैदावार बेस्ट तरीके से कैसे करें, इसका तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, अगला वीडियो फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल के अंदर जो बेल घंटी उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए कृषि संबंधी वीडियो अब तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।